नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सोनिया गांधी ने आने वाले 4 राज्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए रणनीति तैयार की है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि वो जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसको देखते हुए ये सोच रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो उससे कुछ सबक लेगी। लेकिन सोनिया गांधी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक लिया नहीं और वो समाज को बांटने में लगी है। हालांकि सोनिया गांधी को ये लगता है कि वो 4 राज्य, जिसमें कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है, सबका ध्यान उधर है, और हरियाणा को लेकर भी चर्चाएं गर्म है। उनको लगता है कि चारों राज्यों में कांग्रेस जीत जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि उनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह का माहौल मिला है, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लगभग 60 के करीब सीटें घट गई और उनको लग रहा है कि इंडी गठबंधन की विजय इससे हुई है, तो इंडी गठबंधन के पक्ष में माहौल है। सोनिया गांधी का ये विचार अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह करने के लिए अच्छा है, लेकिन सोनिया गांधी जिस बीजेपी को ये कह रही है कि उसने गलती से सबक नहीं लिया, वो ये देख नहीं रही है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अग्रेसिव मोड में है और संसद से लेकर सड़क तक, सोशल मीडिया तक सब अब भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया कि कांग्रेस के एक एक झूठ को वो एक्सपोज करेगी। कांग्रेस के किसी भी एजेंडे को अब वो लागू नहीं होने देगी और एजेंडे को फ्लॉप करेगी। अब राहुल गांधी का वो खटाखट योजना का झूठ, जिसने लोकसभा की कुछ सीटें दिलवा दी या भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें घटवा दी, अब वो झूठ अब वो नहीं चलने वाला है। ये बात ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए था, गलती से सबक लेना चाहिए था, जैसा आप सोनिया गांधी कह रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लग रहा है कि सबक लिया है। सोशल मीडिया आज एक्टिव है। जिस सोशल मीडिया को ये कहा जा रहा था कि बीजेपी का सोशल मीडिया कतई बिल्कुल ढीला है, पूरे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिया, नैरेटिव वार में कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन या यूं कहें कांग्रेस ऊपर हो हावी होता हुआ दिखाई दिया, ये हमने देखा है। लेकिन आज आप देखिए, अभी चुनाव में समय है, और चुनाव में समय इसलिए क्योंकि अभी बरसात का समय चल रहा है, तो अगस्त तक तो वैसे ही चांस नहीं है, और अब अगस्त में पूरा महीना निकल गया, सितंबर अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर में लगभग वो चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन आज आप देखें मीडिया, सोशल मीडिया में, तो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर बैटिंग कर रही है। और आज आप देखें कि राहुल गांधी हो या कोई कांग्रेसी जरा कुछ बोल के दिखाए, तत्काल उसका मुकाबला किया जा रहा है। और मोदी जी के उस बात से आज हमें दिखाई दे रहा है कि जो उन्होंने कहा था कि ये जो नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं, इनको इसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो आज आप देखिए, राहुल गांधी ने संसद के अंदर जब बोला, हम सब भी समझ रहे हैं कि राहुल गांधी ने जब ये कहा था कि जो ये अपने आप को हिंदू कहते हैं, ये हिंसा करते हैं, ये झूठ फैलाते हैं, ये नफरत करते हैं, किसके लिए कहा था? भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को पूरे हिंदू समाज से जोड़ दिया। कांग्रेस को बोलते नहीं बना, राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई। फिर आप देखें कि ये एक और झूठ लेके आए। इन्होंने जो है संविधान पर चर्चा करनी चाहिए, संविधान को हाथ में कॉपी लेकर के शपथ ले रहे थे। संविधान में भी भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी का मुद्दा संसद में रख दिया, तो कांग्रेस भागती नजर आई। फिर एक मुद्दा अभी अभी ताजा लेकर के आए राहुल गांधी, और उन्होंने जो आप देखें बजट सत्र होता है, उस बजट की छपाई पे हलवा सेरेमनी पर सवाल उठा दिया कि किसकी क्या जात है, हलवा बांटने में कौन कौन अधिकारी थे। उस हलवे को अनुराग ठाकुर ने ऐसा घेरा कि अब इनको उगलते ना बन रहा ना निगलते बन रहा है, और समझ में नहीं आ रहा कि इस हलवे का करें तो करें क्या। हलवे में नमक पड़ गया। अब सोनिया गांधी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलतियों से सबक नहीं लिया, लेकिन मैं सोनिया गांधी जी को बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सबक भी लिया है, सुधार भी किया है। और अगर आप सोच रही हो कि 4 राज्यों में आपकी सरकार बन जाएगी, भूल जाओ, किसी भी राज्य में आपकी कोई सरकार बननी नहीं। रही बढ़ोतरी की, सीटों की बढ़ोतरी, भारतीय जनता पार्टी ही चारों राज्य में सरकार बनाएगी। ये मेरी बात आज नोट कर लो। सोनिया गांधी मुद्दे गिनवा रही थी, और मुद्दे गिनवानों में उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया, उन्होंने कहा देखिए बीजेपी की सरकार क्या कर रही है। वो बांटने वाली बात आई ना, कि समाज को बांट रहे हैं। उन सोनिया गांधी को किससे ऑब्जेक्शन है? अभी अभी आपको याद होगा, जब कांवड़ सेवा चली है, तो योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश दिया कि जो छदम नाम से दुकान, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, खाने का सामान बेच रहे हैं, उनको अपना ओरिजिनल नाम लिखना चाहिए। आपने लिखा हुआ है शुद्ध वैष्णो ढाबा, राम ढाबा, कृष्ण ढाबा, लक्ष्मी ढाबा, और आप मुसलमान हैं, तो फिर आप किसी की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। इससे बड़ा दंगा भी हो सकता है। क्योंकि ये रिपोर्ट थी कि भाई सावन के महीने में जो कांवड़िए हैं वो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं,
प्याज लहसुन तक नहीं खाते, और दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी जो कि लगातार मांस खाती है और उनके होटलों पे वो बनाया जाता है। तो ऐसे होटलों पर व्रत उपवास रखने वाला व्यक्ति तो चाय नहीं पिएगा, भोजन की तो बात छोड़ दो। लेकिन ये इस काम को लगातार कर रहे थे, तो योगी जी ने आदेश दे दिया। सोनिया गांधी उस पर प्रहार कर रही है और वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की लगाई गई रोक अस्थायी है। इसका मतलब सोनिया गांधी अब इसको मुद्दा बनाएंगी। सोनिया गांधी अपने कार्यकर्ताओं को बता रही है कि आप ये बोर्ड पे जो नाम लिखने का आदेश था भारतीय जनता पार्टी का, योगी आदित्यनाथ का और उत्तराखंड सरकार का, अब इसको मुद्दा बनाना है तो बनाओ, अच्छी बात है। आप मुस्लिम तुष्टीकरण करो, आप लव जिहाद पे कभी नहीं बोले। सोनिया गांधी का आपने कभी भी सुना कि उसने लव जिहाद पर एक शब्द बोला हो? सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आपने कभी सुना है कि वो किसी आतंकवादी के विरोध में बोले हों? आपने कभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुंह से वंदे मातरम के पक्ष में कुछ सुना है? आपने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मुख से आपने कभी सुना कि वो किसी ऐसी बात को कर रहे हैं कि जो देश हित की बात होती हो और उसमें आप बात करें कि घुसपैठियों के विरोध में कुछ बोले? ना, इन्हें घुसपैठियों के विरोध में नहीं बोलना, इन्हें आतंकवादियों के विरोध में नहीं बोलना, एक शब्द नहीं बोलेंगे। घुसपैठ हो रही है, आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, ये तो कहेंगे, लेकिन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई मतलब नहीं है। मतलब कुल मिला के ये जो सोनिया गांधी का है, और क्या बोलती हैं वो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो प्रतिबंध अभी हटाया है, ब्यूरोक्रेट्स को शाखा में जाने के लिए उनको छूट दी है, प्रतिबंध हटा दिया है। तो ये प्रतिबंध क्यों हटा दिया है? सोनिया गांधी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना चाहती है और इसलिए वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जल्दबाजी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शाखा में जो नौकरी पेशा लोग हैं, सरकारी नौकरी, उनको जाने से आज़ादी दी है। अब सवाल यह है सोनिया गांधी जी, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, चुनाव में पूछेंगे कि भाई आपने जब रोक लगाई थी, यानी कांग्रेस की सरकारों ने जब रोक लगाई थी, क्यों लगाई थी? क्या आज तक कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी काम पूरी ताकत आपने लगाई जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी? कई राज्यों में संघ से संबंध बताने की कोशिश की गई, बम विस्फोटों की, टॉर्चर किया गया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कि आप नाम लो, आरएसएस का नाम लो, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाए क्योंकि वो लोग टूटे नहीं। आपकी कोशिश थी कि बैन लगाओ और लगाया, लेकिन वो कोर्ट ने संघ पर लगाया बैन उठा दिया क्योंकि उसमें कोई तथ्य नहीं थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज तक देश हित के काम तो बहुत किए हैं। अभी अभी वायनाड में जो राहुल गांधी का क्षेत्र है लोकसभा का, उसमें आप सोचिए बाढ़ आई है, और उस बाढ़ की त्रासदी में बिना धर्म बिना जाति पूछे, ये जो जाति जाति की बात कर रहे हैं, वहां संघ के स्वयंसेवक डेड बॉडियों को मट्टी में दबी हुई हैं वहां से निकाल रहे हैं। उनके धर्म के अनुसार जैसा पहचान हो जाती है, आपको पता ही है, उसका अंतिम क्रिया की जा रही है। और खाने का भोजन जो घरों से विस्थापित हो गए, उनके रहने की व्यवस्था संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, कहीं अगर बाढ़ आ जाती है, कहीं भूकंप आया था पिछली बार भुज में, आपको याद होगा, भूकंप आया, सबसे पहले संघ के स्वयंसेवक वहां सहायता करने के लिए पहुंचे। कहीं रेल दुर्घटना हो जाती है, संघ के स्वयंसेवक किसी भी क्षेत्र में हो, वहां संघ के स्वयंसेवक सहायता करने के लिए पहुंचते हैं। और कोविड का टाइम तो आप सबको याद होगा कि कोविड के टाइम में जब लोग अपने रिश्तेदारों की डेड बॉडी नहीं ले रहे थे, अपने रिश्तेदारों को हॉस्पिटल में छोड़कर भाग जाते थे, ऐसे में संघ के लाखों स्वयंसेवक सेवा भारती के माध्यम से इस देश में कोविड पीड़ितों की सहायता कर रहे थे, घरों में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे थे। दिल्ली में मैंने खुद देखा कि वहाँ जो सेवा भारती वाले हैं वो घरों में भोजन के पैकेट पहुँचा रहे थे, क्योंकि घरों से लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में शासन प्रशासन के साथ मिलकर के गरीबों के घर तक भोजन पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, दूध पहुंचाना बच्चों के लिए, ये काम संघ के स्वयंसेवकों ने किया है। अपनी रसोई चलाई है झंडेवालान कार्यालय में। और उस संघ को कांग्रेस इतनी नफरत की नजर से देखती है कि सोनिया गांधी कह रही है कि उससे प्रतिबंध क्यों हटा दिया? आपने कभी पीएफआई के लिए तो बात नहीं की। पीएफआई पर प्रतिबंध कांग्रेस को लगाना चाहिए था, लेकिन जब मोदी सरकार ने लगाया तो दिक्कत पैदा कर रहे हो, क्योंकि आपको वायनाड में राहुल गांधी को सीट जीतनी है। तो सोनिया गांधी जी जिस तरह की बातें कर रही हैं, उनसे एक ही बात सिद्ध हुई कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जो वो बोली हैं, सारी बातों का निचोड़ यह है कि उनको हिंदुओं से दिक्कत है, हिंदुत्व से दिक्कत है, संघ से दिक्कत है।
और उनको लगता है कि वो इस तरह से विरोध बात करके कि साहब नेम प्लेट पे नाम लिखने का आदेश क्यों दे रहे हैं? क्यों भाई? आप झूठ बोल करके किसी लड़की से शादी करोगे हिंदू बन के, आप हिंदू बन करके आतंकवादी घटना करोगे 26/11 जैसी। अजमल कसाब आया था ना कलावा पहनकर, हिंदू आईडी लेकर। क्या है ये किस तरह की एक छदम लड़ाई है? और सोनिया गांधी चाहती हैं कि नेम प्लेट पर असली मालिक का नाम ना लिखा जाए, होटल के मालिक का। धोखा होता रहे, हिंदू धोखा खाता रहे। कमाल की आप दलील देती हैं। कुल मिलाकर ये दिखाई दे रहा है कि अगर उनको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के बेस पे वो जीत पाएंगी चारों राज्यों की सीटें, तो उनकी भूल है। जनता अब धूल चटाने को तैयार बैठी है और इनके हर झूठ की पोल आपकी और मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल को भी मैं देख रहा हूं जो एक्टिव मोड में काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी आप देख रहे हैं किस तरह से वो हमलावर रूप में है। अब वो डिफेंसिव मोड में नहीं है, वो आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से चारों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।